आप सबको जोहार। और आज है तारीख 22 मार्च 2024 शुक्रवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है लोकसभा इलेक्शन 2024 को लेकर, वो भी बेंगाबाद गिरिडीह से, जहाँ पर झारखंड के गिरिडीह जिले के बेंगाबाद के एन बख्शी बीएड कॉलेज परिसर में भाजपा गांडे विधानसभा स्तरीय बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन गुरुवार को किया गया। मुख्य अतिथि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने संबोधन में कहा है कि किसी भी चुनाव में हार जीत में मुख्य भूमिका बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की ही रहती है। इसके आगे यहाँ पर बाबूलाल मरांडी ने यह भी कहा है कि पूरे देश में विकास जो है वो झलक रहा है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा हुआ है और भ्रष्टाचार में शामिल नेताओं पर कार्रवाई हो रही है। हालांकि कार्रवाई के बाद उन नेताओं का क्या होता है, वो नेता किस पार्टी में चले जाते हैं या फिर उनके साथ क्या क्या होने लगता है और वो क्या क्या कर देते हैं, इन सब के बारे में भी अगर ये थोड़ा सा चर्चा कर लेते तो ज़्यादा मज़ा आ जाता। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने ये भी बोला है कि भ्रष्टाचारियों से पाई वसूली जा रही है। ऐसे में लूट में शामिल नेताओं में हड़कंप है और काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं, और परेशान होकर वो किस तरफ चले जाते हैं वो भी सबने देखा हुआ है। और उन्होंने आगे ये भी बोला है कि ये जो लोग हैं, ये भ्रष्टाचारी, वो गठबंधन कर मोदी को रोकना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि जनता स्वार्थ सिद्धि के लिए बनाए गए ऐसे गठबंधन को सबक सिखाएगी। और साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि झारखंड को अलग करने का ढोंग करने वाले झुम्मो ने आंदोलन को बेचने का काम किया है। भाजपा ने राज्य को अलग किया, लेकिन अब झुम्मो की सरकार बनी है तो वह राज्य को लूटने में जुटी हुई है। और उन्होंने ये भी बोला है कि गांडी की जनता को सरफराज अहमद ने धोखा दिया है। झुम्मो को यह नहीं भूलना चाहिए कि छोटा नागपुर की जनता सोरेन परिवार को कभी स्वीकार नहीं करेगी और ना ही उसको स्वीकार की है। और खुद यहाँ पर शिबू सोरेन तमाड़ से हार चुके हैं, बेरमो और गोमिया से भी हार का मुंह देखने को मिला है। अब गांडे से कल्पना का भी यही हश्र होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है, जहाँ पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं निष्पक्ष लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पदाधिकारी कार्य योजना बनाकर काम करें। निर्वाचन अवधि के दौरान विधि व्यवस्था संधारण में पूरी मुस्तैदी रखें। दुर्गम स्थानों पर बने मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टी एवं आवश्यक सेवाओं के लिए आवागमन की व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि निर्वाचन के दौरान सभी बूथों पर पेयजल, शौचालय, बिजली जैसी मूलभूत व्यवस्था होना अति आवश्यक है, इसकी व्यवस्था रखी जाए। वे यहाँ पर गुरुवार को गुमला समाहरणालय सभागार में गुमला, लोहरदगा, खूंटी, रांची और सिमडेगा जिले के पुलिस, सीआरपीएफ, वन विभाग एवं संबंधित जिला प्रशासन के पदाधिकारियों के साथ चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे और तभी उन्होंने ये सारी बातें जो है वो कही हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है बेंगाबाद गिरिडीह से, जहाँ पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा है कि झारखंड का तेजी से विकास हो रहा है। दिल्ली की सत्ता में बैठे लोग इसे पचा ही नहीं पा रहे हैं और साजिश के तहत पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जेल भेजने का उन्होंने काम भी किया है ताकि राज्य का विकास जो है वो अवरुद्ध हो जाए। लेकिन इन साजिशों के खिलाफ संघर्ष करते हुए राज्य को आगे ले जाएंगी। वो किसी भी सूरत में झारखंड को झुकने नहीं देंगी। कल्पना सोरेन गुरुवार को गिरिडीह जिले के बेंगाबाद के धुमाड़ी मैदान में झुम्मो कार्यकर्ताओं को वो संबोधित कर रही थी और साथ ही साथ उन्होंने ये बातें भी कही है। और उन्होंने ये भी बोला है कि झुम्मो कार्यकर्ताओं से मिल रहे सम्मान से पता चलता है कि वे हेमंत सोरेन से कितना लगाव रखते हैं। उनके जेल जाने से परिवार के सदस्यों के साथ हर कार्यकर्ता भी दुखी है। उनकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन आंसू बहाने का नहीं, उसे संभाल कर ताकत बनाने की ज़रूरत है। बड़ी मुसीबतों के बाद राज्य को बनाया, अब इसे संवारने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही गुमला से, जहाँ पर दहेज पर रोक को लेकर यूँ तो कई कानून बने हुए हैं, लेकिन आज भी यहाँ पर दहेज जो है वो यहाँ पर बेटियों की ज़िंदगी जो है वो बर्बाद कर ही रहा है। और कहीं ना कहीं ये हमारे देश की, हमारे राज्य की एक बहुत बड़ी समस्या है और इसका निदान करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कई जगहों पर यहाँ पर बारात भी इसी वजह से लौट जा रही है, तो कहीं शादी से ही यहाँ पर जो लड़का है या फिर दूल्हा है वो इनकार कर दे रहा है। और यहाँ पर ताज़ा जो मामला है वो गुमला जिले के सिसई थाना क्षेत्र से निकल कर
आया है, जहां पर दूल्हे ने यहां पर शादी से ठीक पहले दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर बारात लाने से इनकार कर दिया है और वो यहां पर मुकर भी गया है। और यहां पर दुल्हन के भाई ने सिसई थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है और साथ ही थाने में यहां पर केस दर्ज भी कर लिया गया है। अब मैं यहां पर इसको लेकर आपको थोड़ी सी डिटेल दे देता हूं कि इस संबंध में यहां पर दूल्हे के भाई बुद्धेश्वर उरांव ने 14 मार्च को सिसई थाने में आवेदन देकर यहां पर दहेज लोभी दूल्हे पर कार्रवाई करने की गुहार लगाई थी। उन्होंने आवेदन में कहा है कि उनकी बहन का सामाजिक रीति रिवाज से रांची ठाकुर गांव थाना के पतरा टोली गांव निवासी स्वर्गीय जुगल किशोर टोप्पो के पुत्र दिनेश टोप्पो के साथ शादी जो है वो तय हुई थी। लेकिन यहाँ पर निमंत्रण पत्र बंटवा कर दूल्हा दिनेश टोप्पो अचानक एक बाइक और 2.5 लाख रुपए की मांग करने लग गया। मांग पूरी नहीं करने पर शादी नहीं करने की बात कहकर यहाँ पर ब्लैकमेल जो है वो करने लगा और 15 मार्च को शादी थी। दूल्हे को समझाने का काफ़ी यहाँ पर प्रयास भी किया गया और यहाँ पर कई लोगों ने आदिवासी समाज में दहेज नहीं चलने की बात कहकर भी समझाया, जो कि बिल्कुल सही है। और हमारे आदिवासी समाज में ऐसा ही होता है, जहाँ पर दहेज लिया नहीं जाता है, हालांकि यहाँ पर दिया जाता है उल्टा। और आपने कहीं ना कहीं आदिवासी समाज में गोनोंग रिवाज का नाम यहाँ पर जरूर सुना ही होगा, खासकर यहाँ पर संथाल आदिवासी समाज में, जहाँ पर यहाँ पर जो लड़की है उसके घर वालों को एक तरीके से भेंट और उपहार दिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ बाप जो है या फिर जो परिवार है वो अपनी बेटी को बहुत नाजों से बहुत प्यार से पालता पोसता है, बड़ा करता है। और यहाँ पर जब वो अपनी बेटी को किसी दूसरे को सौंप रहे हैं और कहीं ना कहीं उसी खुशी में या फिर उसके बदले में एक उपहार स्वरूप जो रीति रिवाज में पुराने जमाने से चलता हुआ आ रहा है, उसी को यहाँ पर जो लड़की के घर वाले हैं, तो यहाँ पर दुल्हन के जो घर वाले हैं उनको एक भेंट स्वरूप प्यार से जो भी यहाँ पर जो दुल्हा का परिवार है जो भी अफोर्ड कर सकता है वो उनको देता है। और कहीं ना कहीं ये एक ऐसा रिवाज है, एक अच्छा रिवाज है, जिस वजह से बेटियां जो है वो आदिवासी समाज में बोझ नहीं मानी जाती है और कहीं ना कहीं यहाँ पर बेटियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है और लक्ष्मी की तरह ही यहाँ पर एक परिवार से दूसरे परिवार में उनको लाया भी जाता है और उनको मान सम्मान की नज़र से ही देखा जाता है। पर होते हैं कुछ लोग दिमाग से पैदल, जिनको यहाँ पर इस तरीके की जो बातें हैं वो समझ में आती नहीं है। और उसका ताज़ा एग्जाम्पल यहाँ पर हमको यहाँ पर इस तरीके से ये जो केस है उससे यहाँ पर हमको सुनने देखने को मिल ही रहा है। और यहाँ पर लोगों ने काफ़ी उसको समझाया भी, पर उसने यहाँ पर बारात लाने से इनकार भी कर दिया है। तो कुछ इस तरीके का मामला यहाँ पर सामने निकल कर आया है। और कहीं ना कहीं इससे एक बात तो हम सबको समझ में आती भी है और समझनी भी चाहिए कि ये जो बाहरी रीति रिवाज है दूसरे समाज का, दूसरे धर्मों का, जो देखा जाए तो एक घटिया और एक तरीके से बहुत ही वाहियात जो रीति रिवाज है, परंपरा है, संस्कृति है, जो कि उनके यहाँ पर समाज और यहाँ पर देखा जाए तो उनकी परंपरा को, उनकी पीढ़ी को खोखला कर रही है। इस तरीके की यहाँ पर रीति रिवाज परंपरा को हम अपने यहाँ पर समाज में क्यों ला रहे हैं? इसको तो लाना ही नहीं चाहिए। हाँ, अगर कुछ अच्छा है दूसरे समाज में, दूसरे धर्मों में कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ अच्छे रीति रिवाज है, उसको अगर हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं तो वो बुराई नहीं है, देखा जाए तो अच्छा है। लेकिन किसी दूसरे समाज, दूसरे धर्म के कुछ ऐसे रीति रिवाज जो अपने ही समाज को खोखला कर रही है, उसको उठाकर हम अपने में अडॉप्ट कर रहे हैं, उसको ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे समाज को भी एक तरीके से खोखला कर देगा और एक तरीके से बहुत बुरा इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारे समाज के अंदर डालेगा। इतना तो हमारे अंदर ये समझ होनी चाहिए और हमको समझने की भी ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर एनआईए ने प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को पुनर्जीवित और मजबूत करने की साजिश रचने के मामले में वांछित एक माओवादी को झारखंड के धनबाद जिले से गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए ने यहाँ पर गुरुवार को एक बयान में यह जानकारी दी है कि विनोद मिश्रा उर्फ यहाँ पर विनोद मिश्रा भाकपा माओवादी के यहाँ पर पोलित ब्यूरो का सदस्य है और वो फरार चल रहा था और इसी क्रम में उसकी गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही कि झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने के बाद शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली यहाँ पर केंद्र सरकार ने उन्हें जेड श्रेणी की यहाँ पर सिक्योरिटी उपलब्ध कराई है। पहले उन्हें यहाँ पर वाई श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त थी। भाजपा में शामिल होने के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। झारखंड में यहाँ पर 6 लोगों को जेड+ सुरक्षा प्राप्त है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि झारखंड के 119 लोगों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीता सोरेन को जेड कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया है।
इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि झारखंड हाईकोर्ट से रांची के ईडी अफसरों को राहत मिली है और यहाँ पर हाईकोर्ट ने ईडी के अधिकारियों को रांची पुलिस द्वारा नोटिस जारी करने पर रोक लगा दी है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा ईडी अफसरों के खिलाफ थाने में SC/ST का केस दर्ज कराया गया है और इसी के आलोक में ईडी के अधिकारियों को रांची पुलिस ने नोटिस भेजा था। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करने पर रोक लगा दी है। रांची के SC/ST थाने में ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकी के बाद SI दीपक कुमार राय को इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसके खिलाफ ईडी अफसरों ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुनवाई के बाद यहां पर हाईकोर्ट ने रांची पुलिस द्वारा ईडी अफसरों को नोटिस जारी करने पर रोक लगा दी है। जिन अधिकारियों के खिलाफ मामले यहां पर दर्ज किए गए हैं उनमें अपर निदेशक कपिल राज, सहायक निदेशक देवव्रत झा, अनुपम कुमार और इसके अलावा अमन पटेल समेत अन्य को यहां पर आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा यहां पर अगली न्यूज निकल कर आ रही जहां पर बंदगांव रांची चाईबासा मुख्य मार्ग पर बंदगांव प्रखंड के टेबो थाना क्षेत्र की टेबो घाटी स्थित कड़ेदा गाँव के समीप पिकअप वैन पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं 2 दर्जन से अधिक लोग यहाँ पर घायल हो गए हैं। कई की स्थिति जो है वो काफी ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही पलामू से जहाँ पर पाटन पड़वा रोड के नवाडी उतार गांव के समीप ट्रैक्टर की चपेट में आने से 38 वर्षीय उपेंद्र पांडे उर्फ लुल्लू की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि महिला कलावती देवी और सर्वजीत पांडे घायल हो गए हैं। इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार अवैध बालू लगा ट्रैक्टर को पकड़ने के लिए पुलिस पीछा कर रही थी और इसी क्रम में बाइक पर सवार उपेंद्र पांडे को इसने यहां पर अपने चपेट में ले लिया। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर दिया है और वहीं पुलिस वाहन को बंधक भी बना लिया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही जमशेदपुर से जहाँ पर जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की कोर्ट ने गुरुवार को हत्या के आरोप में जेल में बंद सुधी मोहाली को यहाँ पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही साथ 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आरोपी सुधी मोहाली ने 3 वर्ष पूर्व पटमदा स्थित अपने गाँव में ही फूफा की हत्या कर दी थी और घटना के बाद पटमदा थाना में आरोपी के खिलाफ यहाँ पर केस भी दर्ज किया गया था और इस केस में आरोपी पुत्र के खिलाफ पिता ने गवाही दी थी और इसके अलावा अनुसंधान पदाधिकारी ने पर्याप्त सबूत के साथ अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट में जमा की थी और घटना के बाद से ही यहाँ पर आरोपी जो है वो करीब 3 सालों से घाघेड़ी सेंट्रल जेल में बंद है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही जहाँ पर हजारीबाग के खैरा गाँव में एक बालू लदा हाइवा ने 4 लड़कियों समेत एक महिला को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से सभी लोग घायल हो गए और इनमें से यहाँ पर 2 की स्थिति काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है और जिन्हें यहाँ पर बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही रांची से जहाँ पर झारखंड हाई कोर्ट ने सरायकेला के खरकाई नदी डैम परियोजना को बंद करने के मामले में दायर PIL पर यहाँ पर सुनवाई की है, जहां पर जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए जवाब देने के लिए समय प्रदान किया है और यहां पर अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 29 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है और इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से जवाब दायर करने के लिए खंडपीठ से और यहां पर समय देने का आग्रह किया गया, जिसे खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया है और प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्रेष्ठ गौतम ने यहां पर पैरवी की थी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही गिरिडीह से, जहां पर झारखंड के गिरिडीह जिले के जन वितरण प्रणाली में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का घोर उल्लंघन हो रहा है। जन वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक माह राशन का वितरण गरीबों के बीच किया जाता है और इस वितरण व्यवस्था में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मंथली डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल यहाँ पर लागू की गई है, लेकिन इस प्रावधान का जिले में खुलकर अनदेखी की जा रही है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जन वितरण प्रणाली को ऑनलाइन करने के पूर्व अनाज की कालाबाजारी की शिकायत जो है वो बड़े पैमाने पर मिल रही थी। प्रत्येक माह का अनाज उसी माह में नहीं मिलता था और ऐसे में कालाबाजारियों को अनाज वितरण में गड़बड़ी करने का अवसर मिल जाता था और इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ही मंथली डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल को लागू किया गया था और इसके तहत हर कार्डधारियों को हर माह का जो अनाज है वो उसी माह में दिए जाने का प्रावधान है। लेकिन ऐसा ना करके कालाबाजारियों के सिंडिकेट ने फिर से यहाँ पर नए तरीके से इसको इस्तेमाल करना यहाँ पर शुरू कर दिया है। अब चलिए मैं आपको यहाँ पर धांधली की जो क्रोनोलॉजी है वो आपको समझा देता हूँ। तो मंथली डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल लागू रहने के बाद भी परिवहन व वितरण कार्य करने वाले
वाले लोग यहाँ पर मानने को तैयार नहीं है, जहाँ पर अनाज घोटाला को अंजाम देने के लिए इस यहाँ पर सिस्टम को लागू नहीं होने वो देना चाहते हैं। और यहाँ पर प्रत्येक माह अनाज ना देकर अवधि विस्तार लिया जाता है और लिया भी जा रहा है। अब तो यह एक परंपरा बनती जा रही है। लगभग 15 दिन का अवधि विस्तार लेकर इसी दौरान 2-2 माह का यहाँ पर अनाज वितरण दिखा दिया जाता है और अधिक मात्रा में अनाज का गबन कर लिया जाता है। और मेरे क्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही होता हुआ मुझे दिख भी रहा है और दिखता भी है। हालांकि दिक्कत यह है कि मेरे बोलने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए मैं चुप रहना ही सही समझता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बोलने भी लग जाऊँगा तो कोई मेरा साथ तो देगा नहीं। और यहाँ पर इस तरीके के बहुत सारे मामले मेरे गाँव, मेरे आसपास के लोगों ने भी बताई है कि इस तरीके से ये धांधली हो रही है। 2 महीने का पंचिंग हो जाता है लेकिन 1 महीने का ही राशन दिया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें तो है, लेकिन एक आदमी अगर आवाज़ उठाए और कोई उसका साथ ना दे तो यहाँ पर आवाज़ उठाने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो मेरे इलाके में, मेरे यहाँ पर क्षेत्र में तो कुछ इस तरीके की परिस्थिति है। बाकी आप अपना बताओ कि आपके उधर के हालात कैसे हैं। इसके अलावा अगली न्यूज़, जैसा कि आप सबको पता है कि चोर का कोई धर्म और ईमान होता नहीं है, उसके लिए सब बराबर होते हैं। वो ऊंच नीच, अमीर गरीब कुछ भी देखता नहीं है। अगर उसको लोगों को लूटना होता है तो वो बस मौका देकर सबको लूट ही लेता है। और इसी को लेकर धनबाद से एक ऐसी ही खबर सामने निकल कर आ रही है, जहाँ पर गोल्फ ग्राउंड से मॉर्निंग वॉक कर लौट रहे पूर्व जिला चैम्बर अध्यक्ष राजेश कुमार की पत्नी विनीता गुप्ता की चेन जो है वो बाइक सवार अपराधियों ने छीन ली और फरार हो गए। घटना के बाद राजेश कुमार अपनी पत्नी के साथ धनबाद थाना पहुंचे और लिखित यहाँ पर शिकायत भी की है। पुलिस ने तुरंत आसपास के यहाँ पर लगे जो सीसीटीवी कैमरा है उसको खंगाला है और उसमें बाइक सवार 2 अपराधी जो है वो दिखे भी है। और यहाँ पर बाइक लाने वाला युवक सफेद चेक का यहाँ पर शर्ट पहने हुए है और हेलमेट भी लगाया हुआ है, जबकि यहाँ पर पीछे बैठा हुआ जो युवक है वो लाल रंग की शर्ट पहने हुए है और यहाँ पर चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है। पुलिस जो है वो फोटो निकालकर दोनों अपराधियों की शिनाख्त करने में, यानी कि खोजबीन जांच पड़ताल करने में लगी हुई है। अब देखते हैं कितनी जल्दी यहाँ पर पुलिस जो है वो उनको पकड़ लेती है, क्योंकि केस जो है वो हाई प्रोफाइल वाला है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही, जहाँ पर मानगो नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले जिन लोगों का होल्डिंग जलकर बकाया है वे अपना बकाया होल्डिंग और जलकर जो है वो 31 मार्च से पहले मानगो नगर निगम में जमा नहीं करते हैं तो उनका बैंक खाता फ्रीज करने की कार्रवाई की जाएगी। वित्तीय वर्ष जो है वो अब समाप्ति पर है, लेकिन कई धारकों द्वारा होल्डिंग टैक्स जमा करने के प्रति सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया जा रहा है, जिसको देखते हुए बुधवार को निगम कार्यालय में अपर नगर आयुक्त रंजीत लोहरा की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण को लेकर आवश्यक बैठक हुई है। अपर नगर आयुक्त ने यहां पर राजस्व संग्रहण की समीक्षा करते हुए राजस्व संग्रहण की स्थिति को लेकर नाराजगी व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि होल्डिंग टैक्स के बकाया राशि का भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 184 के तहत कर के भुगतान और वसूली करने का प्रावधान है और इसी नियम के तहत यहां पर बकायेदारों का खाता फ्रीज करने व लेन देन पर रोक लगाने से संबंधित कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही जमशेदपुर से, जहाँ पर झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में परसुडी स्थित कृषि उत्पादन बाजार समिति प्रबंधन ने क्षतिग्रस्त शौचालय धलबुमगढ़ के एक व्यापारी को आवंटित कर दिया है। क्षतिग्रस्त शौचालय तोड़कर व्यापारी दुकान बना रहे हैं। परसुडी की कृषि उत्पादन बाजार समिति के सचिव सतीश सिंह ने कहा है कि इसके लिए पैसा बाजार समिति नहीं देगी, व्यापारी अपने पैसे से दुकान बनाएगा, लेकिन समिति उससे यहाँ पर हर माह भाड़ा वसूलेगी। हालांकि दुकानदारों को यह कहना है कि व्यापारी को देने से पहले उन लोगों से बातचीत तक नहीं की गई है, चोरी छिपे शौचालय आवंटित किया गया है, इसके लिए वे लोग जो है वो इसका विरोध करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही कि सुप्रीम कोर्ट ने हिनों में रास्ता विवाद के मामले में दायर SLP पर सुनवाई करते हुए कहा है कि किसी के आने जाने का रास्ता बंद नहीं किया जा सकता है। जस्टिस यहाँ पर JK महेश्वरी व जस्टिस संजय कोरल की खंडपीठ ने झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को सही बताते हुए उसे बरकरार रखा है और ये भी कहा है कि इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही अदालत ने यहाँ पर SLP को खारिज कर दिया है। इससे पूर्व प्रतिवादियों की ओर से झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता शशांक शेखर ने पक्ष रखा। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अंजू मिंज ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर कर झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। 28 मार्च 2022 को झारखंड हाई कोर्ट ने आदेश पारित कर गीता देवी के घर के सामने रास्ते में बनाई गई 4 दीवारी को हटाने का निर्देश दिया था, जिसके बाद रांची नगर निगम ने रास्ते पर बनाई गई 4 दीवारी को हटाकर रास्ता
खोल दिया था। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही जम्मुआ से, जहाँ पर जम्मुआ पुलिस ने बांधाटांड में बुधवार को छापेमारी कर 6 क्विंटल जावा, महुआ और तैयार शराब को नष्ट कर दिया। जम्मुआ थाना प्रभारी मणिकांत कुमार को बांधाटांड में अवैध शराब भट्टी संचालित होने की सूचना मिली थी। थाना प्रभारी के निर्देश पर SI रोहित सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने गाँव में छापेमारी की। गाँव के पूर्व दिशा में काफी संख्या में देशी महुआ शराब बनाने की भट्टी दिखी। पुलिस को यहाँ पर देखते ही संचालक भाग गए। पुलिस ने यहाँ पर भट्टी 6 क्विंटल जावा, महुआ व तैयार महुआ शराब को नष्ट कर दिया। गांव के 4 स्थान पर भट्टी ध्वस्त किया गया और थाना प्रभारी ने कहा है कि महुआ शराब चुलाई के खिलाफ प्रतिदिन अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही रांची से, जहाँ पर राजधानी के प्रतिष्ठित यहाँ पर बिल्डर नीरज सहाय ने गुरुवार सुबह खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने ये कदम रांची के हिनो स्थित आवास पर उठाया है। सूचना मिलने तक सुसाइड की कोई ठोस वजह नहीं मिल पाई है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। तो ये थी आज की बड़ी और प्रमुख खबरें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपका दिन शुभ हो। जोहार।